प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम मेनली राष्ट्रपति से संबंधित कुल 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये 30 प्रश्न को इस प्रकार हम इकट्ठा किए हैं कि ये 30 प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगी। और एक सूचना इन्फॉर्मेशन दे दे साथियों आपको, यदि आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस YouTube चैनल से जुड़ के आप अपने परीक्षा को और बेहतर और सुगम कर सकते हैं। साथियों प्यारे साथियों, ज़्यादा समय ना गवाए हुए इस वीडियो में मेनली कुछ 30 प्रश्न को लेकर आए हैं। इस 30 प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे, जिसमें प्यारे साथियों पहला आपका प्रश्न है। और आपको राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें प्यारे साथियों। आज तक 1950-51 से लेके आज 2025 तक कुल मिला के प्यारे साथियों राष्ट्रपति पद की संख्या जो है 15 है। कहने का मतलब आज तक कुल 15 लोग जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसमें पहला आपका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे अंतिम अब भी जो है प्यारे साथियों वो 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक, अब प्यारे साथियों क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों आपका पहला क्वेश्चन है साथियों आपका कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे साथियों जो आपका पहला राष्ट्रपति थे भारत का वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में साथियों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में प्यारे साथियों भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो आपके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, अर्थात बी आज का आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रपति को 2 बार चुना गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी या फिर ज्ञानी जैल सिंह। प्यारे साथियों राष्ट्रपति का 2 बार जो चुना गया था वो राष्ट्रपति के लिए वो व्यक्ति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। याद रखना है साथियों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्यारे साथियों भारत की पहला महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा, निर्वाचक मंडल या फिर राज्यसभा। प्यारे साथियों राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल करता है, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। प्यारे साथियों राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है वो है 35 वर्ष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। महाभियोग, निष्कासन, बहिष्कार या फिर अनुशासन। साथियों भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो महाभियोग कहलाता है, अर्थात ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जिनमें प्यारे साथियों 2 व्यक्ति थे और दोनों मुस्लिम ही थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसमें हो जाएगा प्यारे साथियों फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। साथियों भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाने का काम है वो है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य या फिर विधान परिषद सदस्य। साथियों राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन ए, बी, सी है ये तीनों भाग राष्ट्रपति के चुनाव में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट या फिर मुख्य सचिव। साथियों राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए
जो होता है वो कैबिनेट की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति की सुरक्षा हेतु कौन जिम्मेदार होता है? दिल्ली पुलिस, ब्लैक कैट कमांडो, एसपीजी या फिर राष्ट्रपति अंगरक्षक? साथियों, राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो होता है वो राष्ट्रपति का अंगरक्षक होता है, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, बीवी गिरी या फिर के.आर. नारायणन? साथियों, ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए रामबाण है, बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है। जो मिसाइल मैन थे प्यारे साथियों, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और ये राष्ट्रपति भी बने थे और इसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बनाया गया था और इसे ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा एपीजे अब्दुल कलाम होगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक में आपको कितने प्रश्न पहले से आ रही थी, जरूर आप कमेंट कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? जनपद भवन, राष्ट्रपति भवन या फिर लोक कल्याण मार्ग या फिर संसद भवन? साथियों, भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान जो होता है वो कहलाता है आपका राष्ट्रपति भवन। स्वाभाविक है, राष्ट्रपति जी हैं, इनका भवन को राष्ट्रपति भवन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में होता है? हम संविधान के बारे में थोड़ी सी बात करें साथियों। कुल मिला के संविधान में 395 अनुच्छेद है। मूल प्यारे साथियों और तो 470 प्लस है, लेकिन 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। ये जो 22 भाग है साथियों, इस 22 भाग में राष्ट्रपति का चर्चा किस भाग में किया गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो साथियों, जो राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है वो भाग 5 में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? सुप्रीम कोर्ट से, राज्यसभा से, लोकसभा से या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से? साथियों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो होती है राज्यसभा से। साथियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया माफ़ी का अधिकार क्या कहलाता है? एक बार क्वेश्चन को गौर से पढ़िए साथियों। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया माफ़ी का अधिकार क्या कहलाता है? अभय, दया याचिका, क्षमा या फिर अनुशंसा? साथियों, वो क्षमा कहलाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कौन राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये व्यक्ति अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानी भी थे? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर के.आर. नारायणन? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र कितने लोगों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? 5 प्रस्तावक या फिर 5 अनुमोदक? इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? प्यारे साथियों, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है वो आपका उपराष्ट्रपति हो सकता है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसे पदभार सौंपा जा सकता है या फिर जाता है? मान लीजिए राष्ट्रपति जी हैं, कभी तबीयत खराब हो गया या फिर कहीं विजिटिंग पे चले गए, तो उस समय राष्ट्रपति का पदभार कौन व्यक्ति संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, प्रधानमंत्री संभालेगा या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर कैबिनेट? उस समय प्यारे साथियों, उस समय उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पदभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत रत्न प्रदान करने का अंतिम निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट? 24 का सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा वो आपका राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत रत्न प्रदान करने का अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट 25 नंबर साथियों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार?
साथियों ये 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार या इच्छा पर। 26 नंबर, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में किसका हस्ताक्षर आवश्यक है? 2/3 संसद, सभी सांसद, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? प्यारे साथियों वो हो जाएगा 2/3 सांसद का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को प्राप्त सभी बिल किसके हस्ताक्षर से कानून बनते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति किसे सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सेना अध्यक्ष? 28 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति साथियों, अर्थात सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, सचिवालय या फिर योजना आयोग? प्यारे साथियों 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसद हो जाएगा, पार्लियामेंट। 30 नंबर, भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन थे? साथियों अभी भी वही है 2025 में भी, ब्रह्मगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह, द्रौपदी मुर्मू या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? साथियों भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति जो हैं वो आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अभी 2025 में 2022 से लेके अब भी अर्थात 2025 तक राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए हैं। मतलब 2025 तक राष्ट्रपति के पद पे अभी तक कौन है? वो आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, और यही व्यक्ति आदिवासी महिला भी है। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में मेनली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक डिस्कशन किए हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी समस्या होती है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, और 30 तक प्रश्न में आपको कितने प्रश्न पहले से आ रहे थे ज़रूर उसको भी कमेंट में बताइएगा। एक और सूचना लास्ट में भी दे दें साथियों, यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपके एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक ये यूट्यूब चैनल आपके साथ रहेगा साथियों। इस वीडियो में साथियों यहीं तक, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।